खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले एक सप्ताह में लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। कोविड हॉस्पिटल और कोरोना वार्ड के बाहर लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बदहाली और बदइंतजामी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो कोरोना के हालात पर हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बातचीत की। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको हम सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में बेड और हॉस्पिटल की भी कमी है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा डीजी का पद होता है स्वास्थ्य विभाग का, वो भी काफ़ी दिनों से खाली चल रहा है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जी हैं। जय प्रताप जी, उत्तर प्रदेश में पहले लगातार सरकार कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है, स्थिति सामान्य है, पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त हॉस्पिटल हैं, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मैं तो कहता हूं कि आज भी जितने बातें आपने कहा उसका खंडन करते हुए हमारे पास पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त हॉस्पिटल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शुरू से हमने जो तैयारी की थी, आज भी हमारे पास 1,51,000 बेडों से ऊपर हैं। हमारे पास अस्पताल पर्याप्त है हर जगह पर जहां आवश्यकता पड़ती है। और जो केसेस निकल रहे हैं, ये तो हमने जो टेस्टिंग अपनी क्षमता बढ़ाई है। जहां मार्च के पहले सप्ताह में 200 टेस्टिंग करते थे प्रतिदिन, आज हमारे पास ऑलमोस्ट 50,000 टेस्टिंग प्रतिदिन हमारा हो चुका है। और इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें कई प्रकार के टेस्टिंग भी हम लोग कर रहे हैं। जो RT-PCR के अतिरिक्त हम ट्रूनेट मशीन जो हमारे हर जनपद में लग चुके हैं जिला अस्पतालों में, और जो हमारा एंटीजन जो चलता है, और पूल सैंपल्स भी हम लोग लेते हैं, सब मिला के हमारा 50 से ऊपर ही जाता है। तो इस तरह टेस्टिंग हमारे ज़्यादा है। अब समस्या जो आप बता रहे हैं वो ऐसा था कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में, या गौतम बुद्ध जैसे बड़े शहरों में, या गाज़ियाबाद, मेरठ, या इस तरह के प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे भी परिवार के लोग रहते हैं जो थोड़ा बहुत संपन्न है और वो चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था अलग कर दिया जाए। उसको देखते हुए हम लोग ने अभी पिछले हफ्ते ही कुछ होटलों को भी नोटिफाई कर दिया था। वो नोटिफाई करने के बाद उनका एक दर तय कर दिया था। उस दर के आधार पर ऐसे परिवार जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो वहाँ पर रह सकते थे, और वो रह भी रहे हैं। और उसके अतिरिक्त अब हम लोग ने जो अभी 3 दिन पहले किया है वो होम आइसोलेशन किया है। इसको देखते हुए कि जो पूर्ण रूप से एसिम्प्टोमेटिक है, लक्षण रहित, इस तरह के लोग को हम उनको घर में अनुमति देते हैं, मगर उसके साथ कुछ शर्तें भी हमारे हैं। वो शर्तों के आधार पर उसको पूरा करने के बाद वो घर पर रह पाएंगे, और घर पर उनका पूरा 10 दिन उनको बिताना पड़ेगा। उसके बाद वो हमारे कॉल सेंटर के संपर्क में रहेंगे, हमारा सर्विलेंस टीम के संपर्क में रहेंगे, और उनसे बराबर कॉल से बराबर फ़ोन से उनसे संपर्क लिया जाएगा। आइसोलेशन को कुछ कम कर दिया गया, एक सप्ताह या आइसोलेशन घर पे अगर हम अभी 10 दिन है, 10 दिन हम लोग मान के चलते, 7 दिन का आया है अभी ICMR से, मगर 10 दिन हम लोग मान के चलते हैं। और 10 दिन के बाद अगर उसमें कोई लक्षण नहीं आता, वो 10 दिन में अपने आप समाप्त हो जाता है, वो उसमें से छोड़ दिए जाएंगे। ये अभी व्यवस्था हम लोग की। सर, आपने कहा कि होटल और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जहां इलाज है, लेकिन वहां वे करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई डायरेक्शन संबंधित स्वास्थ्य विभाग या जिलाधिकारी को, जो गरीब हैं, अगर बेड नहीं मिल पा रहा है तो उनकी समुचित इलाज फ्री में ऐसी हो? क्योंकि बड़े लोग चलो होटल या हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे, लेकिन जो गरीब का तबका है जिसके पास पैसे नहीं, 2,000 रुपये कहाँ से देगा? इसके लिए कोई संबंधित विभाग को डायरेक्शन या निर्देश आप लोगों ने? देखिए, हमारे 3 प्रकार की व्यवस्था थी, L1, L2 और L3। L1 हमारा जो एसिम्प्टोमेटिक माना जाता था, वो हर जनपद में हमारी फैसिलिटी पहले से ही बने हुए हैं। L1 अटैच भी बना हुआ है, L1 नॉर्मल बना है, L2 भी बना हुआ है। तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए वैसे भी वो एसिम्प्टोमेटिक वाले वहाँ जाते हैं। उनमें से अगर कोई ऐसा है जिनका कोई लक्षण है और कुछ असाध्य बीमारी से भी जुड़े हुए हैं, तो वो सीधा सीधा उनको हम लोग मेडिकल कॉलेज में, जो हमारा L3 जो कहलाता है, या उससे संबंधित और जो हम लोग ने बड़े बड़े शहरों में अगर अटैच किया है, उनमें L3 में जाएगा। उनका कोई पेमेंट नहीं करना है। ये तो उन्हीं लोग के लिए है जो संपन्न लोग हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में जो ऐसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं, वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल उसको खाली कोरोना पेशेंट को रखेंगे, और उसी हिसाब से वो अपना पेमेंट जो एक निर्धारित आयुष्मान भारत के रेट्स जो हमने तय किए हैं उसी के आधार पर वो अपना रहेंगे वहाँ पर।
कल आपने मेडिकल कॉलेज की परसों तस्वीरें देखी होंगी, लंबी लाइनें लगी हुई हैं भर्ती के लिए, वायरल हो रहा है वीडियो, लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले सरकार की बड़ी तारीफ हो रही थी, मोदी जी ने भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, प्रदेश की तारीफ की थी और पूरे देश में मॉडल लागू करने की बात हो रही थी। लेकिन अब जगह कहीं से बरेली का वीडियो आ रहा है, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भीड़ है, कई जगह एम्बुलेंस में 1-2 घंटा पेशेंट परेशान था, एडमिट नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीज़ें जो दिक्कतें आ रही हैं, इसको कैसे आप समस्याओं का समाधान करेंगे, किस तरीके की चीज़ें ना आए? देखिए, इसमें कई चीज़ें आप बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो हमारा असाध्य रोग के बीमारियों को देखता है, ये जो नॉर्मल पहले जो चलता था, कोविड के आने के बाद ये बिल्कुल धीमा हो गया था और हमारे बहुत सारे लखनऊ के अंदर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लोहिया और पीजीआई, ये तीनों बड़े बड़े संस्था जो पूरे प्रदेश के भारी संख्या में लोग आते हैं अपने बीमारियों दिखाने के लिए, इसमें अधिकांश कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट हो गया है, कुछ हिस्सा हमारा रह गया। तो उसमें भी डॉक्टर्स बहुत सारे लोग ड्यूटी में लग गए हैं उन कोविड वाले सेक्शन में, जहाँ पर इनका ड्यूटी चलता है 10 डेज़ के हिसाब से इनका टर्नओवर होता है। तो उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है। तो जो क्योंकि हमारे आम रोगी जो जाते हैं हमारे जिला अस्पताल पर आते हैं, हमारे सीएचसी पर आते हैं, पीएचसी पर आते हैं और ऊपर में अगर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं अपना दिखाने के लिए। तो रोगी हमारे अब आम रोगी अपने अपने बीमारी लेके आना जाना शुरू हो गया है। उस तरह के मरीज जो मेडिकल कॉलेज में आते हैं, जरूर वहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि वहाँ अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है, वहाँ भी इन्फेक्शन लग गया है। हाँ, वीडियो जो वायरल हो रहा है, कोविड हॉस्पिटल में लोग कोविड हॉस्पिटल में कोई लाइन नहीं लगता। कोविड में तो आप खाली कोविड के मरीज ही देखते हैं। कोविड में जो आप नहीं, वो तो हमारे यहाँ तो देखिए जो वो तो निर्धारित है। अगर हमारा संख्या बढ़ता है, हमारे पास कई प्रकार के कोविड हॉस्पिटल L1 L2 हमारे पास पहले से निर्धारित है हर जनपद में। एक में भर गया तो दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे में भर गया तीसरे में चले जाते। आप संभवतः मुझे लगता है कि आप लखनऊ की बात कर रहे होंगे, जो एक दिन में 400 कुछ मरीज निकले थे। 400 मरीज निकले उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था थोड़ा सा हम लोग को कोऑर्डिनेशन करने में समय लगा। एक होल्डिंग एरिया बनाया, उसके बाद हमने निर्धारित किया कि उसमें से कितने लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, ये हम लोग ने करा। तो 1-2 दिन में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, मगर वो हम लोग ने उसको ठीक कर लिया है पूरी तरह से। सीएचसी लेवल से लेके जिला अस्पताल तक और अन्य बड़े बड़े शहरों में पूरा हम लोग ने समन्वय बना दिया है। एक टीम बन गई है, हमारे कई बड़े अधिकारी भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी डीएम के साथ मिलकर उसको कर दिया। तो वो दिक्कत जो थी वो अब समाप्त हो गया, अब पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड है। पूरे प्रदेश में कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम सरकार ने बनाया है, जल्द भी उसका संचालन होगा, जिससे एक जगह से पूरे प्रदेश को मॉनिटर किया जा सके, क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद जैसे बड़े शहरों में, उसके लिए सरकार ने जो बड़े शहर हैं जहाँ बढ़ रहे हैं उसके लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में बेड की कमी नहीं है और आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। टेस्टिंग बढ़ाने की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से निकल रहे हैं, क्योंकि कई चाहे वो लैब के माध्यम से हो या एंटीजन के माध्यम से हो या फिर ट्रूनेट के माध्यम से लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और जाँच हो रही है। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।